हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं तुम्हारा टीचर मैं नदीम अहमद लाया हूँ आपके लिए एक न्यू वीडियो। सो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है लाइन एंड एंगल्स, क्लास 9th NCERT मैथ, चैप्टर नंबर 6। और उसकी हमने इंट्रोडक्शन, इस चैप्टर का लाइन एंड एंगल्स का इंट्रोडक्शन हमने कर लिया था लास्ट वीडियो में। आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 9.1। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 is lines AB and CD intersect at O। ये डायग्राम है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। लाइन AB और CD, ये दोनों लाइंस कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं? 0 पे, ठीक है, यहाँ पे O पॉइंट पे। इफ एंगल AOC प्लस BOE दोनों को मिला के कितना 70 डिग्री, यानी कि ये एंगल और ये एंगल दोनों मिलके क्या है 70 डिग्री। एंड एंगल BOD ये रखा 40 डिग्री। ओके, फाइंड द एंगल BOE एंड रिफ्लेक्स एंगल ऑफ एंगल COE। तो हमें बताना है इस डायग्राम में BOE यानी कि BOE, एक तो ये वाला एंगल चाहिए हमें, ठीक है, और रिफ्लेक्स एंगल ऑफ COE। ये जो COE एंगल है COE, इस एंगल का रिफ्लेक्स एंगल। तो सबसे पहले तो एक पॉइंट आप ये देख लीजिए कि रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है। सपोज कीजिए ये एक एंगल है आपके सामने 60 डिग्री का, ठीक है, ये है AOB। ओके, अब आपसे पूछा जाए कि इस एंगल का रिफ्लेक्स एंगल बताओ, तो रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? बाकी सारा एंगल जो बचा हुआ होता है वो रिफ्लेक्स एंगल होता है। जैसे मान लो फुल रेवोल्यूशन जो है, एक चक्कर पूरा, वो कितना होता है 360 डिग्री का। तो अगर मैं इसका रिफ्लेक्स एंगल निकालूं, रिफ्लेक्स एंगल AOB का रिफ्लेक्स, ठीक है, तो मुझे क्या करना होगा, 360 में से जितना एंगल है वो कम कर देना है। तो कितना बचेगा 300 डिग्री। इसका मतलब 60 ये है और बाकी जो बच रहा है वो कितना बच रहा है 300 डिग्री। तो ये मैंने आपको बताया कि ये होता है रिफ्लेक्स एंगल। आई होप ये बात आपके समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन में दे रखा है एंगल AOC और BOE इजिकल टू 70। पहले ये लिखते हैं, इसे यहाँ से इस क्वेश्चन का सोल्यूशन करते हैं। सोल्यूशन क्या दे रखा है? गिवन कि भैया एंगल AOC प्लस एंगल BOE कितना दे रखा 70 डिग्री। और एक चीज और दे रखी है, एंगल BOD भी दे रखा है, कितना 40 डिग्री। तो दो चीजें तो हमें गिवन है। तो सबसे पहले हमारा टारगेट क्या है, हमें निकालना है एंगल BOE। तो एंगल BOE इस इक्वेशन में भी है। इसका मतलब अगर मुझे AOC मुझे मालूम हो तो मैं इस इक्वेशन से BOE निकाल सकता हूँ। तो देखो AOC कहाँ है, AOC है, AOC, और हमें BOD दे रखा है। अब जरा इन दोनों एंगल का क्या रिलेशन है ये देख लो पहले। BOD का AOC के साथ क्या रिलेशन है? तो ये है वर्टिकली अपोजिट, ठीक है। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। तो सबसे पहले यहीं से स्टार्ट करेंगे कि एंगल AOC एंड BOD, एंगल AOC एंड BOD आर vertically opposite angles. So एंगल AOC बराबर होगा एंगल BOD के, और BOD हमें पता है कितना 40 डिग्री। कितना भाई 40 डिग्री।
तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि क्या कह सकते हैं बताओ, इससे हम कह सकते हैं कि एंगल ए ओ सी भी क्या हो गया 40 डिग्री। जब बी ओ डी और ए ओ सी बराबर है, एंगल ए ओ सी और बी ओ डी बराबर है वर्टिकली अपोजिट से, तो बी ओ डी अगर 40 है तो ए ओ सी भी तो 40 होगा। ठीक है, तो ए ओ सी 40 आ गया। एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू 40 डिग्री। एक आंसर तो हमारा ये है। बी ओ ई जो ए ओ सी आया अभी। ठीक है, चलिए अब हमें निकालना क्या है, बी ओ ई। तो एक फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1, क्या जो इक्वेशन दे रखी है, क्या दे रखी है, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 70 डिग्री। अभी हमने क्या निकाला, 40 डिग्री ए ओ सी निकाला ना, तो ए ओ सी की वैल्यू रख दो इसमें, कितनी है 40 डिग्री, प्लस एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो एंगल बी ओ ई जो है वो कितना हो जाएगा, 70 माइनस 40 मीन्स एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये आया अब आंसर, वो नहीं था, ए ओ सी नहीं पूछा था, हमसे पूछा था बी ओ ई। तो ये इस निकालने की हमें ज़रूरत पड़ रही थी, तो ये हमने इसलिए निकाला था। ठीक है, तो हमने सबसे पहले निकाला ए ओ सी और उससे हमने निकाल लिया बी ओ ई। तो बी ओ ई एंगल हमारा आ गया। अब हम निकालेंगे बी ओ ई हमारा आ गया, ए ओ सी हमें पता है, तो हम निकालेंगे पहले सी ओ ई। ठीक है, सी ओ ई का रिफ्लेक्स निकालने के लिए पहले हमें सी ओ ई चाहिए। ठीक है, ओके। अब देखें ज़रा, ये 3 एंगल आपके सामने हैं, 1 2 3। ठीक है, ये तीनों एंगल मिलके क्या बना रहे हैं, एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं, ए ओ बी लाइन बना रहे हैं ये तीनों एंगल मिलके। तो ये तीनों एंगल क्या हुए, ये हो गए आपके एंगल ऑफ स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब इन तीनों एंगलों का सम मिलके क्या होगा, 180 होगा। 2 एंगल हमारे पास आ चुके हैं, इससे हम तीसरा एंगल सी ओ ई निकाल सकते हैं, और जब सी ओ ई आ जाएगा तो फिर हम उसका रिफ्लेक्स एंगल निकाल सकते हैं। ठीक है, ओके। चलिए तो आगे, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ ई प्लस एंगल बी ओ ई, ये तीनों मिलके क्या है 180। तो यहाँ पे एक ब्रैकेट बनाओ, यहाँ पे लिखो एंगल ऑफ स्ट्रेट लाइन, एंगल ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये एंगल ऑफ स्ट्रेट लाइन है, इसलिए इन तीनों एंगल्स का सम कितना है 180 डिग्री। ओके, चलिए अब ज़रा देखें, हमारे पास ए ओ सी है, ये आ चुका है पहले ही, बी ओ ई है, ये भी आ चुका है ना। तो हमें निकाल लेंगे सी ओ ई। तो ए ओ सी की जगह ए ओ सी की वैल्यू रख दो पहले। ए ओ सी कितनी वैल्यू है 40 डिग्री, प्लस सी ओ ई ये हमें निकालना ही है। ठीक है, और बी ओ ई कितना है, बी ओ ई हमारा है 30 डिग्री इज इक्वल टू 180। एंगल सी ओ ई इज इक्वल टू मतलब प्लस 40 और 30 मिलकर ये हो जाएगा 70 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब 70 इधर जाकर माइनस होगा, तो सी ओ ई कितना बचेगा, एंगल सी ओ ई हो जाएगा आपका 110। 70 इधर माइनस में जाएगा ना, जाएगा, तो 180 माइनस 70 कितना होगा 110। तो हमने निकाल लिया एंगल सी ओ ई, जो कि हमें ज़रूरत पड़ेगी रिफ्लेक्स एंगल ऑफ सी ओ ई निकालने के लिए। तो सी ओ ई का रिफ्लेक्स एंगल तभी निकलेगा, पहले हमें सी ओ ई पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए हमने पहले सी ओ ई निकाल लिया। अब हमें निकालना है रिफ्लेक्स एंगल ऑफ सी ओ ई। ओके, चलिए, रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई, सी ओ ई का रिफ्लेक्स एंगल, जैसे कि मैंने बताया था
कि COE का रिफ्लेक्स निकालने के लिए हमें 360 से माइनस करना पड़ेगा। COE कहाँ है? ये है ना COE। ये अभी कितना आया? ये आया आपका 110, ठीक है। और ये कितना आया था? 40। और ये कितना था? 30। ये सब ने 1 बाई 1 निकाले ना हमने। अच्छा, अब ये जो है COE का जो रिफ्लेक्स है, यानी कि ये सारा एंगल इधर का, ये टोटल चाहिए हमें, तो 360 में से हम माइनस कर देंगे। तो रिफ्लेक्स एंगल COE इज इक्वल टू 360 माइनस 110। तो आंसर क्या आया? 250 डिग्री। तो रिफ्लेक्स एंगल आ गया आपका, रिफ्लेक्स एंगल COE आ गया आपका 250, यानी कि 250 डिग्री। और उससे पहले क्या पूछा था? उससे पहले था एंगल BOE। तो एंगल BOE क्या था? वो 30 डिग्री आ गया। तो ये हमारे दोनों आंसर हो गए, 30 डिग्री एंड 250 डिग्री। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसमें क्या कौन कौन सी आइडेंटिटी लगी? सबसे पहले तो हमने लगाया वर्टिकली अपोजिट, जो कि हमें BOD दे रखा था, इसलिए हमने AOC उसका वर्टिकली अपोजिट से 40 डिग्री निकाल लिया। फिर हमें एंगल AOC और BOE का रिलेशन दे रखा था एक इक्वेशन के थ्रू, तो हमने उस एंगल में AOC की वैल्यू लगा के BOE निकाल लिया, तो उससे हमें BOE मिला 30 डिग्री। ओके, अब हमें निकालना था, एक आंसर तो हमारा आ गया BOE, हमें निकालना था COE, रिफ्लेक्स एंगल ऑफ COE। तो रिफ्लेक्स एंगल निकालने के लिए हमें निकालना चाहिए पहले COE। अब देखो, इस स्ट्रेट लाइन में ये तीन एंगल मिलके एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं, जिसका मतलब ये तीनों एंगल क्या है? एंगल ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो इनका सम कितना होगा? 180 डिग्री। तो इसलिए हमने लिख दिया एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 180 डिग्री। और उसकी जगह फिर हमने वैल्यूज लगा दी, AOC की जगह 40 डिग्री और BOE की जगह 30 डिग्री। और 40 और 30 मिलकर हो जाता है 70, और 70 फिर उधर राइट साइड में जाने के बाद वो माइनस का हो गया, और 180 माइनस 70 इज इक्वल टू 110। तो एंगल COE मिल गया हमें 110 डिग्री। क्योंकि अभी COE आया है और हमें चाहिए रिफ्लेक्स एंगल ऑफ COE, तो हमने 360 से माइनस करके 110 को रिफ्लेक्स एंगल ऑफ COE निकाल लिया। तो हमारे पास दोनों आंसर आ गए, एक एंगल BOE भी और रिफ्लेक्स एंगल COE। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, सारी चीज़ें क्लियर है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, लाइन्स XY एंड MN इंटरसेक्ट एट O। XY एंड MN इंटरसेक्ट एट O, ठीक है। If POY is 90 डिग्री, POY is 90 डिग्री, A रेशो B इज इक्वल टू 2:3। A रेशो B, ये जो एंगल A है और B, इनका रेशो क्या है? 2:3। तो कह रहे हैं कि फाइंड C बताना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। एंगल हमारा टारगेट क्या है? C निकाल के देखना है, बात यह मेन बात ये, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये देखो कि A और B की वैल्यूज हमें आनी चाहिए, ठीक है। B की आएगी तो ये स्ट्रेट लाइन की, ये दोनों लीनियर पेयर बन जाएंगे, तो उससे हम C निकाल सकते हैं। और B कब निकलेगा? जब इसके रेशियो से फिर हम पहले A और B की वैल्यूज निकालेंगे, ठीक है। तो ज़रा देखें, ये एक स्ट्रेट लाइन है X/O, ओके। तो इसमें एंगल जो है XOM, MOP एंड POY, ये तीनों एंगल मिलके कैसे बनते हैं? बना रहे हैं स्ट्रेट लाइन। तो ये तीनों एंगल कैसे हो गए? लाइन स्ट्रेट एंगल्स ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ओके। तो सबसे पहले इनको एज्यूम करते हैं। सबसे पहले एंगल, ये जो एंगल दिखे रेशो दे रखे हैं A रेशो B, तो सबसे पहले हम ये करते हैं। तो क्या दे रखा है? सबसे पहले तो ये रखा कि गिवन एंगल POY इज इक्वल टू 90 डिग्री, इतना दे रखा, सही है, ओके। लेट्स A
क्योंकि और दूसरी क्या चीज़ दे रखी है, A रेशो B भी दे रखा है हमें, कितना 2:3, ये दो चीज़ें दे रखी ना। तो पहले हमें A और B को मान के चलते हैं। लेट्स A इज इक्वल टू 2x एंड B इज इक्वल टू 3x। हमने मान लिया कि ये 2x है, ये 3 है, क्योंकि इनका रेशो दे रखा है। जब भी चीज़, कोई भी चीज़ रेशो में देते हैं तो उसको x के फॉर्म में ले लेते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं इधर मेन बात पे कि एंगल, इधर देखिए, एंगल XOM, एंगल POM प्लस एंगल POY इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? एंगल ऑफ स्ट्रेट लाइन, यहाँ लिख दो, एंगल्स ऑफ स्ट्रेट लाइन, एंगल ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये तीनों एंगल स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं तो ये एंगल ऑफ स्ट्रेट लाइन हो गए, तो इसलिए तीनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। ओके, अब जरा देखें XOM क्या है। XOM जो है वो क्या है, B है, और POM क्या है, वो A है। और उसको हमने क्या लिया, पहले A और B की फॉर्म में लिख दो, B प्लस A प्लस 90 इज इक्वल टू 180। ये 90 क्यों है, क्योंकि दे रखा है PO/90। फिर क्या करेंगे हम, B की जगह रख दो 3x और A की जगह 2x प्लस 90 इज इक्वल टू 180। ये कितना हो गया, 5x इज इक्वल टू 180 माइनस 90, मतलब ये 90 हो गया। तो जब 5x 90 के बराबर है तो x क्या होगा, x इज इक्वल टू 90/5, डिवाइड करोगे तो कितने टाइम जाएगा, 18 टाइम। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, 18। तो जब x 18 आ गया तो हम कह सकते हैं कि a इज इक्वल टू क्या था, 2x था, तो 2 इंटू 18 मतलब 36, और b इज इक्वल टू क्या था, 3x मतलब 3 इंटू 18 कितना आ गया, 54। और AOB आ गया तो इसका मतलब ये XOM और POM दोनों मिल गए। ये B एंगल कितना आ गया हमारा, अब B एंगल आ गया आपका 54 डिग्री, और A एंगल क्या आ गया, 36 डिग्री। 54, 36, 90 तीनों एंगल आ गए। अब जरा देखें आगे क्या चाहिए हमें, C चाहिए, ये वाला एंगल है ना। अब जरा देखें, एक एंगल, ये लाइन है ना MN, ये दो एंगल मिला के ये एक एंगल, ये देखो, एक एंगल ये और एक ये, यानी कि XON XOM, ये दोनों एंगल मिलके क्या बना रहे हैं, एक स्ट्रेट लाइन। और जब दो एंगल होते हैं तो वो कैसे हो जाते हैं, लीनियर पेयर। तो हम कहेंगे एंगल XOM प्लस एंगल XOM इज इक्वल टू 180, और यहाँ पे लिख दीजिए ब्रैकेट में लीनियर पेयर एंगल्स, लीनियर पेयर एंगल्स। तो जब लीनियर पेयर होते हैं तो कितना होता है, दोनों का सम 180 डिग्री। अच्छा, फिर वापस आओ, XOM है क्या, 54 डिग्री, और XON क्या है, वो है C, और वो 180 तो है, ये है। तो हम क्या करेंगे, C इज इक्वल टू 180 माइनस 54 मतलब 126 डिग्री। तो C कितनी वाली आई, 126। ये हमारा आंसर है, क्योंकि हमें C तो पूछा था। तो ये आ गया आपका C इज इक्वल टू 126 डिग्री। ठीक है, क्या किया था इसमें हमने, दो लाइनें थी X और XY और MN जो इंटरसेक्ट कर रही थी O पे,
और ए और बी ये एंगल दे रखे थे, इनका रेशो दे रखा था 2:3 और हमें चाहिए था सी, और ये 90 डिग्री था। तो सबसे पहले हम इसको एक्स के फॉर्म में रेशो से हमने मान लिया ए 2x है और बी 3x है, ठीक है। फिर हमने क्या किया, इन तीनों एंगल 1 2 3 तीनों एंगल जो कि एंगल ऑफ स्ट्रेट लाइन है, हमें तीनों को ऐड करके एंगल XOM, POM और POY 180 डिग्री, ठीक। फिर क्या बताया हमने, XOM की जगह B जो कि दिया है उसमें, और POM A जो कि उसमें दिया है डायग्राम में, POY 90 ये भी दिया है डायग्राम में। B क्या है 3x जो हमने माना है, A क्या है 2x और 90 है, ये है 3 और 2x 5x और ये 90 इधर आके 180 माइनस 90 हो गया, 5 डिवाइड में आके 18। x की वैल्यू हमारी आ गई थी 18। फिर वही हमने x की वैल्यू A और B में वापस से डाल दी। 2x था 2 इंटू 18 मतलब 36 डिग्री, B था 3x 3 इंटू 18 मतलब 54 डिग्री। 18 क्या है, ये x की वैल्यू है इसलिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 54 डिग्री। तो A और B हमें 36 और 54 आ गया था, वो हमने डायग्राम में लिख दिया 36 और 54। तो जिससे हमें B मिल गया 54। और ये एक लाइन है MON, है कि नहीं है। जब लाइन MON एक स्ट्रेट लाइन है तो इसका मतलब ये दोनों एंगल इस लाइन को बना रहे हैं, और जब दो एंगल बनाते हैं एक लाइन को तो फिर वो एंगल क्या हो जाते हैं, एंगल ऑफ स्ट्रेट लाइन ना होकर हम उसे देते हैं एक नया नाम, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो ये दोनों लीनियर पेयर हो गए, तो लीनियर पेयर का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो इसलिए XOM और XON दोनों मिला के 180 डिग्री है, XOM और XON मिला के लीनियर पेयर एंगल्स। XOM कितना है 54 डिग्री ये है, और XON कितना C ये रख दिया, और 180 डिग्री लीनियर पेयर का सम। 54 इधर माइनस आ गया तो कितना हुआ 180 माइनस 54 मतलब 126। तो C की वैल्यू आ गई 126। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो उन सबका यूज़ होना है। क्या क्या बताया था मैंने आपको, एक तो सारे टाइप के एंगल बताए आपको, लाइंस के टाइप बताए, ठीक है, इंट्रोडक्शन में। और फिर पेयर ऑफ एंगल्स में आपको बताया मैंने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, एंगल्स ऑफ स्ट्रेट लाइन, है ना, वर्टिकली अपोजिट, एडजेसेंट एंगल, ये सब एंगल बताए। इन सारी चीज़ों का यूज़ करके हम इन एक्सरसाइज को और क्वेश्चन को हम अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो वो कॉन्सेप्ट मेन क्लियर होना चाहिए। दोबारा से क्लियर करने के लिए हम हमारा जो फर्स्ट वीडियो इस चैप्टर का वो देख सकते हैं दोबारा से, ठीक है, और उससे चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी आपको। तो वो फिर सारी चीज़ें पता होंगी आपको, बेसिक टर्म एंड डेफिनेशंस। तो फिर उसके बाद आपको ये क्वेश्चन करने में मज़ा आएगा और आसान भी लगेगा, ठीक है। तो अभी तक के लिए इतना ही, 2 क्वेश्चन इसके हो गए, बाकी एक्सरसाइज और अगले क्वेश्चन अगली वीडियो में करेंगे। अभी तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।